हम बेसिकली जिन जिन टॉपिक्स की बात करेंगे काफी इन डिटेल बात करेंगे। तो ऐसा कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं होगा जिसको हम इन डिटेल में ना डिस्कस करें और ना कवर करें। ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं कि इफ एफ बी अ polynomial with integer coefficient। कोफिशिएंट कैसे है इसके? इंटीजर। इंटीजर्स such that there exist four distinct integers a1, a2, a3 and a4 with fa1 is equals to fa2 is equals to fa3 is equals to fa4 is equals to 1991। Prove that there does not exist any integer x such that या integer p such that f of p is equal to 1993। मैं डेटा और भी सारे चेंजेस करके दे सकता था बट शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से बात कर पाए। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। और कई बार हम चीजों के बारे में बात करेंगे तो ये कह रहे हैं कि एफ एक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट्स जो है वो इंटीजर है। पहले पॉलिनोमियल क्या होता है? बोलो। इसकी डिग्री एक नेचुरल नंबर। होल नंबर हो, है ना। यस। और अ, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोफिशिएंट्स इंटीजर। चलो ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए1 जो है, एफ ऑफ ए2 जो है, चार डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं। ए1, ए2, ए3, ए4। ये चारों पे वैल्यू 1991 आ रहा है। तो हम बात करेंगे आगे जाके। अच्छा, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सपोज एक कोई पॉलिनोमियल जीएक्स है और जीएक्स कैसा पॉलिनोमियल है, वो एफएक्स में से 1991 घटाने पे मिल रहा है। अब ऐसा क्यों मान रहे हैं अभी पता चल जाएगा।
अगर हम ऐसा माने कि जी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और वो एफ एक्स में से 1991 घटाने पे मिल रहा है, तो जी ऑफ ए वन की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे कि सर एफ ऑफ ए वन माइनस 1991। बोलो। Yes, sir. सर और ये वैल्यू कितनी आएगी? बताओ, बोलो। एफ ऑफ ए वन की वैल्यू Uh, कितनी है? एफ ऑफ ए वन की वैल्यू कितनी है? 1991, है ना? mm, 0. तो जी ऑफ जीरो। अच्छा, जी ऑफ ए टू की वैल्यू कितनी होगी? भी जीरो आएगा। जी ऑफ ए थ्री की वैल्यू जीरो। एंड जी ऑफ ए फोर की भी वैल्यू जीरो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसका मतलब ये मानना मेरे लिए काफी बेनिफिशियल हो गया कि जी ऑफ ए वन, जी ऑफ ए टू, जी ऑफ ए थ्री, जी ऑफ ए फोर जीरो हो रहे हैं? इसका मतलब है कि ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर जी को जीरो बनाने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर जी एक्स के जीरोज है। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। तो ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर आर zeros of g of x। GX. बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, अगर ये gx के जीरोस हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जिनको रखने पे जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब x माइनस उतना एक फैक्टर होता था बाई फैक्टर थ्योरम। Yes, sir. याद है आप लोगों को? यस सर। आया ना? तो इसका मतलब अगर a1 रखने पे जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि x माइनस ए वन उसका एक फैक्टर है। सिमिलरली x माइनस ए टू भी उसका एक फैक्टर है, x माइनस ए थ्री भी उसका एक फैक्टर है, और x माइनस ए फोर भी उसका एक फैक्टर है। बोलो। Yes, sir. अच्छा, ये सब के सब, चूंकि ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर सब डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब ये सब के सब फैक्टर अलग अलग है ना? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं कि कोई नंबर p है जो तीन का मल्टीपल है और चार का भी मल्टीपल है, तो बताओ नंबर कितना होगा? तो आप कहोगे कि 3 गुणे 4, और इसके बाद कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर मिल जाएगा। बोलो हाँ। Yes, sir. यस। तो इसका मतलब अगर मैं इन चारों का मल्टीप्लिकेशन टाइम्स कोई नया पॉलिनोमियल क्यू एक्स कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब जी एक्स मिल जाएगा। बताओ। यस सर। यहां तक क्लियर है आप सभी को? यस सर। ठीक। अब मैंने कहा कि ठीक ठीक ठीक, अभी आगे बात करनी है किसी चीज पे। किस चीज पे बात करनी है? कि एक इंटीजर p ढूंढना है जिससे ये वैल्यू 1990 कितना बन जाए? 3 बन जाए, है ना? बोलो। Yes, sir. तो मैंने कहा एक काम कर देते हैं बच्चा लोग, इसको हम ऐसा लिख ले। देखो, क्या ये एफ एक्स माइनस 1991 के बराबर आएगा? Yes, sir. यस। तो क्या हम एफ एक्स मान सकते हैं? एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री, एक्स माइनस ए फोर इंटू क्यू एक्स प्लस 1991 चलेगा? बताओ।
yes sir, क्लियर है क्या? अच्छा, मैंने कहा कि मान लेते हैं ऐसा इंटीजर p मिल गया, तो इसका मतलब एफ ऑफ p क्या आएगा? p p माइनस minus a1, a1, p माइनस a2, p माइनस a3, p माइनस a4 टाइम्स ऑफ qp प्लस 1991। अच्छा, ये p कैसा मिला है? तो p ऐसा मिला है कि जिसपे वैल्यू 1990 कितनी बन जाए? 3 बन 1993, जाए। अब मैंने कहा कि इस 1991 को इधर लेके जाओ, तो ये बना p माइनस a1, p माइनस a2, p माइनस a3, p माइनस a4 टाइम्स ऑफ qp इज into इक्वल 2, टू 2। बोलो, बात समझ में yes sir, आया ना? अच्छा, क्या लगता है आपको, a1, a2, a3, a4 आर डिफरेंट? yes sir, आर डिफरेंट इंटीजर? तो इसका मतलब p माइनस a1, p माइनस a, p में से a3 घटा दें और p में से a4 घटा दें, तो ये भी सब डिफरेंट आएंगे। अगर 10 में से ही सबको घटा दे तो फिर से डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि अगर दो सेम होते तब तो सेम आंसर आता। बोलो, बात समझ में आई? yes sir, अच्छा, इंटीजर कोफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल, और ये देखो, ये QP भी जो है वो एक इंटीजर कोफिशिएंट वाला ही है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर कोफिशिएंट वाला है कि नहीं? बताओ। yes sir, किसी भी इंटीजर कोफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल का इंटीजर कोफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इंटीजर कोफिशिएंट वाला पॉलिनोमियल आता है। बात समझ में आई? यस सर। इसका मतलब QP एक इंटीजर है, मुझे नहीं पता कौन सा इंटीजर है, जो भी हो, लेकिन ये चार डिफरेंट इंटीजर है और इस तरीके से है कि इनका प्रोडक्ट 2 आना है। अब चार डिफरेंट इंटीजर और एक साथ और इंटीजर, तो चलो QP तो मैनेजेबल है, लेकिन चार डिफरेंट इंटीजर जिनका प्रोडक्ट 2 हो, 1, -1, 2, अब और कौन सा माने, -2, चौथा मिल ही नहीं पाएगा। अरे हाँ ना? यस सर। चार डिफरेंट इंटीजर जिनका प्रोडक्ट 2 बन पाए, इट्स नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई? yes sir, Yes, sir. 10, there does not exist any p belongs to set of integer such that f of p क्या आ जाए, 1990 आ जाए। समझ में बात आई है ना? यस सर। yes sir, Sir. अच्छा, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसे ध्यान से समझना और बताना क्या सही है क्या गलत है। fx कोई सर पॉलिनोमियल है। अब बोलो बच्चे। सर इसका और कोई मेथड हो सकता है? है मेथड, ठीक है, एकदम बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है ना? तो ओके सर। एकदम चिल होके, हाँ, मैं अभी सारी चीजें बताऊंगा।
हम सीधे डायरेक्टली ऐसा फंक्शनल भी निकाल देते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो पहले अभी आगे बढ़ते हैं। तो एफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है और ये इंटीजर कोफिशिएंट वाला है ऑफ व्हाट, इंटीजर कोफिशिएंट। मैंने कह दिया कि पांच है, ए बी सी डी, ये पांच डिफरेंट इंटीजर्स आपको दिखे हैं। है ना, जिन पे वैल्यू आ रही है 2 0 0 2 0 2 0, पॉलिनोमियल is which one of the following, which one of the following is are correct? Incorrect. A option, there exists P belongs to Z। अच्छा, ये ए बी सी डी ई जेड है, जेड से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट P belongs to Z such that f of P is equal to 2026। B, there exists P belongs to Z such that f of P is equals to 2025। There exists P belongs to Z such that f of P is equal to 202 2028। D, there exists P belongs to Z such that f of P is equals to 2027। बताइए। सर हम्म मुझे लगता है ऑप्शन सी को छोड़ के सारे इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी को छोड़ के सारे इनकरेक्ट हैं। सर कितने लोगों सी को भी ऐसा लगता है? सर सी भी इनकरेक्ट लग रहा है। सी भी इनकरेक्ट लग रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। आदित्य? सर सारे इनकरेक्ट लग रहे हैं। ओके, माही? सर सारे इनकरेक्ट है।
सबको समझ में आ गया कि 5 डिफरेंट इंटीजर्स का प्रोडक्ट सर मैं 6 ही आना, गलत था, सारे ही इनकरेक्ट है, वो भी incorrect। है ना, 1 -1 और 2 3, ज्यादा से ज्यादा मैं यही कर सकता हूँ 4 में, है ना, यस सर। और इससे ज्यादा अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। बोलो, बात समझ में आई? आया ना? यस सर। तो सर सही आंसर होगा क्या? सही ऑप्शन ये चारों होंगे ना। पूछा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन इनकरेक्ट होगा? मतलब सर, जो करेक्ट होने वाला है मैं वो जानना चाहूँगा, ज्यादा फॉलोइंग इज करेक्ट हो, मतलब ये अच्छा, आया। मतलब क्या क्या कौन सी वैल्यू अटेनेबल है? हाँ। ठीक है, तो देखो, अगर मैं ये बोलूं कि ये है, ये है 20 एफ ऑफ पी। तो इस बार 5 इंटीजर्स, है ना, बनेगा, है ना, हाँ सर। P1 P2 P3 P4 P5, 5 इंटीजर्स का प्रोडक्ट और एक साथ में QP भी का प्रोडक्ट 50 लाना है। तो QP तो मैनेजेबल है, QP को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन सर इसको प्रोडक्ट 5, 30 लाना है। हाँ, प्रोडक्ट 30 लाना है। 30 में पॉसिबल नहीं होगा सर। -1 1 2 3 एंड 5। हाँ ऐसे इज इट हो सो? जाएगा। समझ में बात आ गई? हाँ सर। तो इज इट अटेनेबल? हाँ सर। उस टाइम QP को मैं 1 ले लूंगा। समझ में बात आ गई? आया ना? बताओ भाई। हाँ यस सर। सर। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से। यस। यस ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को और इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन है, px, let px be a monic पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है बताओ? मोनिक, तो जिसका मोनिक का मतलब क्या? लीडिंग कोएफिशिएंट बोलो। 1 हो। बिल्कुल सही। तो let px be a monic polynomial and p of 1 is equals to p of 2 is equals to p of 3 is equals to 10, है ना? फाइंड मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और साथ में
मैंने कह दिया कि पी एक्स जो है वो पी ऑफ वन, पी ऑफ टू, पी ऑफ थ्री, पी ऑफ फोर, सॉरी पी ऑफ थ्री की वैल्यू 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 4 बाई पी ऑफ 0 माइनस पी ऑफ -4। तो पी ऑफ 0 की वैल्यू निकालने के लिए या पी ऑफ 4 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे वो पॉलिनोमियल चाहिए होगा। यस सर। अच्छा जरा देखो, क्या ऐसे अभी कुछ देर पहले ऐसे सवाल डिस्कस किए हैं कि हमें कैसे सोचना है? हाँ तीन सर सर। 5/97 आएगा। 5/97, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर एक नया फंक्शन मान के इसको भी करना है। हाँ, यस, जी एक्स मान लेते हैं। कैसे लिखें हम जी एक्स को? gx पी इक्वल ऑफ टू x। x -10 चलेगा? यस सर। तो क्या लगता है, G1 की भी वैल्यू 0, G2 की भी वैल्यू 0 और G3 की भी वैल्यू 0 है? यस बोलो। सर। तो इसका मतलब gx के जो फैक्टर्स हैं वो x-1, x-2 और x-3 होंगे। आया ना? हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा भी कोई होगा क्या? तो मैंने कहा कि इसके अलावा अगर कोई x आता है तो वो 4 डिग्री या 4 डिग्री से ज्यादा का पॉलिनोमियल बन जाएगा। आया ना? यस सर। यस सर। जबकि px में से 10 घटाने पे, किसी भी पॉलिनोमियल में से 10 घटाने पे उसकी डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन है तो डिग्री तो वही रहेगी। आया ना? यस सर। अच्छा, साथ में लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। तो बताओ, ये देखो, x यहां से उठेगा, x यहां से उठेगा और x यहां से उठेगा। क्या लगता है, x³ बनेगा। तो उसका यस सर। कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। 1। तो इसका मतलब मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। तो इसका मतलब px होगा क्या? x-1, x-2, x-3 प्लस 10। समझ में बात आई? आया ना? हाँ सर। तो p ऑफ 0 कितना होगा? -6 प्लस 10 4। सर यहाँ पे px के साथ मतलब जो लिखा है वहाँ पे कोई qx नहीं होगा, हाँ, मतलब क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हाँ देखो बच्चे, अगर मैं मान लो किसी लीनियर से मल्टीप्लाई कर दे रहा या क्वाड्रेटिक किसी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दे रहा, तो वो 4 या 4 डिग्री से ज्यादा का आएगा पूरा मल्टीप्लाई होके ये सब। हाँ सर, अब समझ गया। और ये 10 उसमें ऐड होगा तो अभी भी तो 4 या 4 से ज्यादा डिग्री का चाहिए होगा। आया ना? हाँ सर। अरे हाँ, लेकिन px तो 3 ही डिग्री का है ना, क्यूबिक है। हाँ सर। समझ में बात आई? तो इसका मतलब उस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट होना पड़ेगा। खास बात यह है कि ये मोनिक पॉलिनोमियल है तो उसके x³ का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए।
इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कोफिशिएंट ही 1 बना दिया। बात समझ में आई? हाँ सर, अब समझ आया। पी ऑफ 2 कितना आएगा? सॉरी, 2 कह रहे हैं, 4। 16 16। पी ऑफ -4 -200 200. तो अपने पास आएगा पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 4 बाई पी ऑफ 0 माइनस पी ऑफ -4। तो आई थिंक पूरा ऊपर बनेगा 20/204। 204. एंड 4 से अगर आउट कर दे तो 4 5 जा 20 एंड 4 5 का 51। कहाँ पे गलत किया अर्णव? नहीं सर, मैंने काटने में गलती कर दी डिनोमिनेटर में। ओके, देख के बच्चे। तो इसकी वैल्यू आएगी 5/51। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। एक और क्वेश्चन दे आप लोगों को। सर इसको आप लाग्रांज इंटरपोलेशन से बताओगे? हाँ, थोड़ा सा बस रुक जाइए आप लोग, सर है ना। उसमें ज्यादा सारे मेथड्स बताएंगे। हो जाएगी क्या? क्या 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 क्या? सर मुझे लग रहा है उससे ज्यादा इजी तो यही होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। जब पैटर्न्स नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे तब तो लाग्रांज यूज करेंगे। हाँ, तो अभी अभी रुक जाओ बस, थोड़ा सा देखते रहो, समझते रहो, है ना। मैं टाइम पे सारी चीजें बता दूंगा। अगला क्वेश्चन लिखूं क्या मैं, शुभम? हाँ सर। Yes, sir. हर्ष है क्या? Yes, sir. यश यस सर। है? यस सर। ठीक है। और वो यश करके एक और था ना, यश? वो नहीं है? विहान, यस सर। समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है। और कौन कौन है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सेम सिनेरियो है। px एक मोनिक पॉलिनोमियल है। मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। सच दैट p of 2 is equals to p of 4 is equals to p of 6 is equals to 4. Find the value of p of -4। जल्दी बता दीजिए। सर माइनस -476। -476। 6। बाकी सभी लोग करो जल्दी। Yes, sir. सर Minus ये 476. P2 लिखा है।
क्या क्या? सर यहाँ पे P2 लिखा है। पी, हाँ P2 है बच्चे वो। तो -476। -476। ठीक है। एक और सबका आ गया ये, क्या करवाऊं? यस सर। आ गया सर। आदित्य आया? यस सर। चलो अगला बताओ। अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d such that f(1) is equal to 10, f(2) is equal to 20, f(3) is equal सर आपकी वॉइस कट हो रही है। मेरी वॉइस कट हो रही है क्या? सर हाँ आपकी सर, थोड़ी देर पहले कट हो रही था। ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ f(12) प्लस f(-y10), इसकी वैल्यू बतानी। निकल पाएगा आपसे? हमें क्या मानना चाहिए इस बार gx? fx माइनस 10x। क्या दिख रहा है कि 10 fx माइनस 10x होना चाहिए मुझे? बताइए। 1 रखने पे 0, 2 रखने पे 0, 3 रखने पे 0 बन रहा है, आया ना? यस सर। क्या मुझे ऐसा ही मानना चाहिए या कुछ और मानना चाहिए? सर ऐसे ही मानना बताओ। चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है। तो अगर हर्ष समझ में आया? यस सर। माही? यस सर। विहान? यस सर। यश? यस सर, समझ आ गया। हिमांशु? हिमांशु नहीं है नहीं सर। है? ओके। ये दो लोग किस दुनिया में हैं? यश एक और एक हिमांशु। शुभम यस सर। समझ आ गया? यस सर। तो हम डायरेक्टली इसको क्या मानेंगे? x-1, x-2, x-3, और अगले वाले के बारे में मुझे नहीं पता, तो x-λ, है ना? आया ना? यस सर। तो इसका मतलब है कि fx कितना बन के आएगा? x-1, x-2, x-3, x-λ प्लस 10x। अब f12 कितना होगा? 12 - 1 बनेगा 11, इंटू 12 - 2 बनेगा 10, 12 - 3 बनेगा 9, 12 - λ
प्लस 120। तो ये कितना बन गया? 990। 990 इंटू 12 यस सर। माइनस 990 लैम्डा प्लस 120। अच्छा देखो, दोनों जगह 120 अगर कॉमन होगा ना, तो 120 इंटू 100 बन जाएगा, माइनस 990 लैम्डा। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर एक बार फिर से दोनों में रिपीट। 120 कॉम। देखो ये, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 99 इंटू 120 माइनस 190 लैम्डा प्लस 120, ऐसा लिखा जा सकता है। हाँ सर। और ये देखो 120 यहाँ से कॉमन सर दिखा। यहाँ पे क्या हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा? नहीं नहीं, अभी इतना ही हो गया है, 12 की वैल्यू तो इतनी ही हो गई। अभी आगे बात करेंगे ना, सर है आंसर ना? आ गया। आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। वन एफ नाइन ऑफ एट माइन 1984, बहुत बढ़िया, शाबाश। एफ ऑफ -8 कितना बनेगा? तो ये बनेगा -9 इंटू -10 इंटू -11 टाइम्स -8 माइनस लैम्डा -80। तो ये बनेगा -990 और ये प्लस, तो ये बन जाएगा 990 इंटू 8 प्लस 990 लैम्डा -80। दोनों जगह से 80, तो 80 पे 00 प्लस 990 लैम्डा। ये रहा एफ और -8 बना। यस सर। यस सर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है? ये आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। एंड बाई 10 10। करेंगे तो 2000। 2000। यस, कहाँ गलत किया है? सर पीछे थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक ना करिए बच्चे, थोड़ा सा बचाओ इन सभी चीजों को, धीरे धीरे क्वेश्चन करो, सही करो। अभी केवल एम यही होना चाहिए कि सही हो तुमसे, बाद में आदत हो जाएगी सही आंसर आने की, तेज भी करोगे तो। ठीक है, तो अभी फिलहाल में धीरे धीरे किया करो। चलो आगे बढ़े। है ना? यस सर। बोलो भाई। अच्छा, एक ही बात, फिर से अच्छा क्वेश्चन है इस बार। सर हाँ बताओ बच्चे। तो थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे? मैं भेज देता हूँ बच्चे, ये पीडीएफ में खुद ही भेज दूंगा, है ना? अपने वो एकदम बिल्कुल नाइन पच नाइनटी इंटू 8 - 80 वो 8000 हो गया। अ, माइनस है तो। ओ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पे 80 कॉमन होगा तो ये 98 बनेगा। सही बात, मुझे लगता है यस ने सही किया था। तो 98 इंटू 80 बनेगा, और ये बन जाएगा, ये निकालना पड़ेगा, 19840/10 होगा। 19840 40/10। बाई 10, यही आ रहा था शायद यस का। यस सर। यस सर यही आ रहा था। हाँ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हो रही थी मेरी? वो कैलकुलेशन मिस्टेक तो मेरे से हो रही थी, बताना चाहिए ना।
कि वो कैलकुलेशन वहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलिए, लेट पी एक्स बी पॉलिनॉमियल। इस तरीके के प्रॉब्लम को हम बोलते हैं रूट्स चेजिंग और फैक्टर चेजिंग प्रॉब्लम, है ना। तो एफ एक्स कोई एक पॉलिनॉमियल है, इस तरीके से है कि x इंटू पी ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर इंटू पी ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। चाहे जो x हो, हमेशा x माइनस वन पे वैल्यू निकालेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x पे वैल्यू निकालेंगे, x माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे। इफ px is monic, then find the value of p10। अब देखिए जरा ध्यान से और समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने दे रखा है कि x इंटू पी ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर इंटू पी एक्स, और ये सारे x के लिए है, चाहे जो x आप रख लो वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। अच्छा, अगर px के जीरोस मिल गए ना तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, हाँ या ना, यस। बोलो। मैं एक काम करता हूं, क्या दोनों साइड में x इज इक्वल्स टू जीरो रख दो। अच्छा, रख क्यों रहे हैं? रख इसलिए रहे हैं कि ये इधर वाला साइड का सारा कुछ जीरो बन जाए, और जैसे ही ये जीरो बनेगा, इधर माइनस फोर पी जीरो बन जाएगा, और जो इंप्लाई करेगा कि पी जीरो क्या है, जीरो है। बोलिए, समझ में बात आई? यहाँ पे P10/10 बताना है। तो P जीरो जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है? x उसका एक फैक्टर होगा। x पक्का एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर हमने निकाल लिया, हाँ या ना बताओ। हाँ सर। यस सर। अच्छा, x इज इक्वल्स टू वन में दोनों साइड रख दो तो क्या होगा? ये कहेगा वन इंटू पी ऑफ जीरो, और ये बोलेगा माइनस थ्री इंटू पी ऑफ। पी ऑफ वन जीरो ही होगा। अब देखो, पी ऑफ जीरो तो जीरो ही है ना, यस सर। तो इसका मतलब ये इंप्लाई कर देगा कि पी ऑफ वन भी जीरो है। यस सर। अच्छा, फिर से मुझे याद है कि अगर वन पे जीरो है तो यहाँ पे टू रखेंगे एक्स के जगह पे, तो वो वन बन जाएगा। तो मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू टू भी रखो, तो ये बना टू इंटू पी ऑफ वन फिर से जीरो हो इज जाएगा सर। माइनस टू इंटू पी ऑफ टू, इंप्लाई करेगा कि पी ऑफ टू भी क्या बन गया, जीरो।
अच्छा, x इज इक्वल्स टू 3 रख ले क्या? 0 ही हो जाएगा सर। तो 3 इंटू पी ऑफ 2, क्यों रख रहे हैं 3, समझ में आ रहा है? सर जीरो आ रहा है एक साइड। हाँ, तो ये इंप्लाई कर देगा, माही बच्चे समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, 4 रखने पे ना गड़बड़ हो जाएगी, नहीं? दोनों यस से सर, इधर भी जीरो आ 0 हो जाएगा। दोनों जाएगा। साइड, इधर भी 0 इधर भी 0, तो बता नहीं पाएंगे हम कुछ और। फैक्टर वेक्टर के बारे में बताया नहीं जा सकता, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, 5 रखने पे अब तो कुछ कर ही नहीं फिर सकते, क्योंकि 4 पे मुझे नहीं पता, तो 5 पे बता नहीं पाएंगे, हाँ या ना? यस सर। अच्छा सर, तो इसका ऐसे मतलब, इक्वेशन जब हाँ बोथ बोलो। साइड बोथ साइड जब कांस्टेंट आ जाता है या बोथ साइड सेम कांस्टेंट आ जाता है तो वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? बोथ साइड कांस्टेंट या सेम कांस्टेंट मतलब? अब मतलब जैसे हमको इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और जैसे अभी हम लोग P4 सॉल्व कर रहे हैं तो बोथ साइड जीरो आ गया, वैसे ही अगर बोथ साइड ऐसे कोई इक्वेशन हो बोथ साइड 4 आ जाए या अलग अलग कांस्टेंट देखो आ बच्चे, जाए। मैं इधर लिख देता हूँ 3 और इधर लिख देता हूँ 4, इधर लिख देता हूँ 4, इधर लिख देता हूँ 4। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस है या ना? हाँ सर। अच्छा, खासकर ये एक्स इंडिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका मतलब चाहे जो एक्स रखे, इनकी इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब मुझे बताओ कि क्या 3 4 के बराबर होता है? नो सर। इसका मतलब क्या है कि चाहे जो एक्स रख लो, 3 4 के बराबर नहीं है, बोलो बात समझ में आई? यस सर। तो इसका मतलब 3 इज इक्वल्स टू 4, अगर कोई इक्वेशन बोल रहा है, तो क्या कभी पॉसिबल है ऐसा कोई रख के हम पॉसिबल बना दें ऐसा? तो सर अगर मतलब नो सॉल्यूशन। अगर ऐसे कोई वेरिएबल में इक्वेशन हो जिसको देखो देखो एक्स देखो, मैं डाल। लिख रहा हूँ, देखो देखो देखो, मान लो ये इक्वेशन है, क्या कोई एक्स रख के हम इन दोनों को बराबर ला सकते हैं? नो कभी नहीं। बात समझ में आ रही है आदित्य? यस सर। तो इसका मतलब ये इक्वलिटी कभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हर ऑलवेज पॉसिबल। ऑलवेज पॉसिबल, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सारे रियल्स इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को नहीं। बात समझ में आई? हाँ सर। क्लियर है क्या? सर रियल नंबर छोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो सेटिस्फाई करेगा ये। सेटिस्फाई कर जाएगा, अभी मैं रियल की दुनिया में ही बात कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स का इंट्रोडक्शन का कुछ नहीं दिया हूँ आप लोगों को, तो घबराइए नहीं, है ना? So sir, यहाँ पे there is no such real number for P10 divided by 10. ना 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 ना, वो नहीं है भाई, ये तो इस बच्चे ने अभी पूछ रखा था, तो मैं इसलिए बता रहा था, है ना? चलिए, अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो मुझे अभी तक के इंफॉर्मेशन से मिला कि एक तो x इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 1 रखने पे भी 0 हो रहा है, तो x-1 भी उसका एक फैक्टर होगा, x-2 भी, और x-3 भी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और एक अगर मैं qx से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे px मिल जाएगा, मुझे बस यहीं तक समझ में आ रहा, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। सर हम प्रूफ कर देंगे कि इसके कोई और रूट्स नहीं होंगे 0 1 2 3 के अलावा। नहीं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या यही वाला उठा
बोलो। सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में। हाँ सर। नहीं आ रही है। अगर मैं उठा पी तो सही रहेगा। कट रही है सर। सर आपका सर वॉइस कट फिर रही से है। कट रहा है, कट रहा है। अभी भी कट रही है बच्चा लोग। अब इसका कोई इलाज नहीं है। अभी भी कट रही है। नहीं सर। नो सर। ठीक है, चलिए। तो क्या ये पीएक्स ऊपर वाले में रखने पर सेटिस्फाई कर जाएगा? यस है ना? बोलो। अरे हाँ ना? यस सर। तो ये क्या बनेगा? एक्स इंटू, जहां जहां एक्स है वहां वहां x-1 रखना है पीएक्स में। तो पहला वाले एक्स के जगह पे x-1 रखोगे तो वो बनेगा x-1। अगला वाला क्या बनेगा? x-2। अगला वाला x-3। अगला वाला x-4 इंटू क्यू। यहाँ भी x के जगह पे हम क्या रखेंगे? x-1 इज इक्वल टू x-4 पहले से है। px है x, x-1, x-2, x-3, x-4 टाइम्स ऑफ q। क्या लगता है? 1, 2, 3, 4 इन सबके अलावा मैंने बाकी सबको देख लिया यूएक्स है ना? कांस्टेंट तो पॉलिनोमियल अगर होगा। मैं, यस, अभी मैं उसी को चर्चा करने जा रहा हूँ। R-1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 जीरो भी हटा दे। तो अगर 0, 1, 2, 3, 4 को छोड़ दे एक्स, तो क्या ये सभी नॉन जीरो होंगे, ये पहले वाले सब? बोलो। यस सर। हाँ या ना? तो क्या लग रहा है Q ऑफ x-1 क्या बन गया? QX। अरे हाँ ना? हाँ सर। अच्छा, Q ऑफ x-1 QX बन गया, इस बात का मतलब क्या है? फॉर ऑल एक्स। मतलब हर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर उसको तो। ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो पीरियोडिक हो जाए? ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो पीरियोडिक हो जाए? पीरियोडिक का मतलब रिपीट करे। रिपीट कर जाए। सर कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जो रिपीट कर सकता है, हाँ या ना? क्या ये मेरी बात समझ में आई? यस सर। अगर नहीं समझ में आई तो ये देखिए, बताइए मुझे Q ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? Q ऑफ -1 के बराबर, हाँ या ना? अरे हाँ ना? बोलो भाई। यस सर। क्या वो Q ऑफ 1 के बराबर है? क्या वो Q ऑफ 2 के बराबर है? क्या वो Q ऑफ 3 के बराबर है? और ये इंफिनिट पॉइंट पे इक्वल है कि नहीं? हाँ सर। ऐसा केवल एक ही में दम है, एक ही पॉलिनोमियल में ऐसा हो सकता है जो इंफिनिट पॉइंट पे इक्वलिटी लेके आ पाए। और वो कौन है? Constant, constant, है ना? बताओ। तो यह याद रखेंगे। देखो ये, अगर कोई एफ है इस तरीके की, उसमें टी ऐड करने पे वो एक नया एफ एक्स बन जा रहा।
फिर से वही वैल्यू आ जा रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ऐसे एफ एक्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक। देखो ना, एफ वन प्लस टी की वैल्यू एफ वन, टू प्लस टी की वैल्यू अगेन एफ वन, थ्री प्लस टी की वैल्यू अगेन एफ वन, फोर प्लस टी की वैल्यू अगेन एफ वन। हाँ या ना बताओ। यस सर। तो ऐसा पीरियोडिक पॉलिनॉमियल अगर कोई है तो वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। नोट करके याद रखेंगे इसे। और हालांकि ये चीज मैं कई बार बताऊंगा आगे, फंक्शनल इक्वेशन में तो जरूरी ही जरूरी। द ओनली पीरियोडिक फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन, is what? Constant function। समझ में बात आई? तो इसका मतलब एफ एक्स या क्यू एक्स को ऊपर वाले की तरह से कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो क्यू एक्स को क्या हम लेमडा मान लें? कांस्टेंट। बोलो आया ना? Yes, sir. यस सर। तो एफ एक्स कितना बना, सॉरी पी एक्स कितना बना? एक्स, सॉरी लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। क्या यही बना? अच्छा, यस। एक और चीज हमने आपको दे रखी है। क्या? पी एक्स मोनिक है। तो इसका मतलब ये है कि लीडिंग कोफिशिएंट कितना आना है? वन। बोलो। सर x-4 वाला फैक्टर नहीं आएगा। एक मिनट, ज्यादा लग गया ना? हाँ, बहुत सही। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी? वन आएगी क्या? आया यस ना? सर। एज पी एक्स इज व्हाट? मोनिक। समझ में बात आ गई? Unique polynomial. तो पी एक्स क्या हो गया? एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। पी10 कितना होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो P10/10 504। 504। बोलिए, समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। अच्छा सर, क्यू एक्स में हम एक्स को 0 1 2 3 4 नहीं डाल सकते? नहीं, तो फिर Q1 = Q2 = Q3 होगा फिर भी? नहीं बच्चे, मैं जनरली बात किया हूँ वहां पे। अच्छा। हाँ, मैं इस कांस्टेंट वाले टर्म में बात कर रहा था, है ना? सर यहाँ पे हम लोग x-3 तक लिए क्योंकि ये पॉलिनोमियल पी एक्स एक मॉनिक है। नहीं नहीं, देखो ये एक्स तक क्यू एक्स तो कांस्टेंट आ गया नहीं? हाँ सर। तो क्यू एक्स कांस्टेंट जब यहाँ पे रखोगे तो ये क्या बनेगा? कांस्टेंट टाइम्स एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। ये एक्स यही तो बनेगा। समझ में बात आई? मतलब सर यहाँ पे x = 3 में आप जब p3 यहाँ पे 0 दिया हो वहाँ पे सिमिलरली अगर x = 4 ले फिर भी तो 0 आएगा। तो ये मतलब फोर पे कहाँ जीरो आ रहा है? आप देखो ना, फोर पे जीरो आ रहा है। हाँ सर। इधर भी जीरो आ रहा है और इधर भी जीरो आ रहा है।
बन क्या रहा है, ध्यान से देखिए। 0 टाइम्स ऑफ पी ऑफ थ्री, सॉरी, 4 टाइम्स ऑफ पी ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू 0 टाइम्स ऑफ पी ऑफ फोर। यही तो बनाना हाँ सर। आया ना। पी ऑफ थ्री 0 है तो इधर बन गया 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 टाइम्स ऑफ पी ऑफ फोर। क्या पी ऑफ फोर जरूरी है कि 0 होगा? नहीं सर, नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी। नेसेसरी नहीं है कि किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही होगा। तो 4, पी ऑफ फोर के 0 होने की पॉसिबिलिटी, मतलब नेसेसिटी नहीं, इस वजह से मैं वहीं पे जाके रुक गया। समझ में बात आई? हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। फाइंड ऑल पॉलिनोमियल्स px with real coefficients such that x minus 8 times of p of 2x is equal to 8 times of x minus 1 p of x। आएंगे आप लोग? क्या सेम तरीके से अप्रोच रहेगा आपका? आया ना? बोलिए, समझ में आ गया आप लोगों को? अरे हाँ ना, यस सर। हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ सर। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि px कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो क्या बता पाएंगे? सर क्यूबिक है। क्यूबिक है? पक्का? हाँ सर। हाँ सर, एक, क्यूबिक ही होगा। ठीक है। एक तो 1 पे 0 आ रहा होगा, यस सर। 2 पे भी 0 आ रहा होगा, यस सर। और 4 पे 0 आ रहा होगा। अच्छा क्या? नहीं, यस सर। क्या 8 पे 0 आएगा? गारंटी नहीं। आया ना? यस सर। यहाँ देखो ना एक बार, x इज इक्वल्स टू 8 दोनों साइड रख दो, तो हाँ हाँ सर, यस सर। 0 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो एक साइड 0 बन जाएगा और दूसरी साइड 0 नहीं बनेगा। x इज इक्वल्स टू 4 रखोगे तो देखो p ऑफ 8 की वैल्यू 0 है ना? यस सर। तो इसके लिए कौन कौन से 0 बने? 1 बना, 2 बना, और 4 और 8। 4 और 8। लेकिन अब इसके बाद में तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है वो हुआ ये? 4 डिग्री। 4 डिग्री का क्वाड्रिक। पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई? बाई क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रिक, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो। चलिए, तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। उम्मीद है आप सारे ऐसे पॉलिनोमियल लिख पाएंगे, है ना? कांस्टेंट टाइम्स करके लिखा जाएगा, लिख पाएंगे?
बोलिए। यस सर। पी एक्स कुछ ऐसा आएगा, x-1, x-2, x-4, x-8 times of lambda. Lambda belongs to real, -0। ठीक है। अच्छा, वैसे जीरो भी हो जाए तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो पॉलिनॉमियल भी सेटिस्फाई ही कर रहा है, नहीं? हाँ अरे हाँ सर। ना, तो लैम्डा जीरो भी हो जाएगा तो चलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो क्या सबको समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। यस sir. सर। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही तरीके के मैं कुछ और क्वेश्चन लिख दूं क्या? हम्म। मैं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये सारे क्वेश्चन क्या px, होमवर्क पे दे रहे हो? हाँ, अब तो करा ही दिया ना, ऊपर वाले तो करा ही दिया। हाँ। विथ रियल कोफिशिएंट such that x-1 into px is equals to x-9 into p of x-1। Polynomials px with real coefficient is such that this, then which of the following is correct? कौन सा करेक्ट है? पहला, px is of degree 8 polynomial। तो px has at least 8 integral roots। Third, p of 1 is less than p of n। No, p of 0 is less than p of 10। Fourth, p of 0 is equal to p of 10। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? कर लेंगे आप लोग? बोलिए।
Yes, sir. सर सर 2 बोलो और बच्चे। 4। 2 और 4, एटलीस्ट 8 इंटीग्रल रूट्स आपको तो दिख ही रहा है, 1 2 3 4 अप टू 8 तक। Yes, sir. क्या 9 भी इसका जीरो है? No, हाँ sir. सर 9 भी होगा, 9 भी होगा। 9 भी होगा, पक्का? x को 9 पुट करेंगे तो 8 No, टाइम्स sir. भी 9 0। तो 9 पुट करेंगे तो एक साइड बनेगा 8 Yes, sir. टाइम्स ऑफ p ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 0 टाइम्स ऑफ p ऑफ 8, बट p ऑफ 8 की वैल्यू 0 है। इज इट सो? यस सर। सर तो क्या हम कह सकते हैं ऐसा? सर px कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा, px इक्वल टू 0। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझने की बात है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्या पहला वाला करेक्ट है, डिग्री 8 का पॉलिनोमियल है? No, sir. कोई No, sir. गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 भी आ रहा है. 1 रखने पे 0 हो रहा है, सर Yes, सारे sir. पे 0 हो रहा है, सब एवरी Yes, टीचर। 2 से लेके कहां तक 0 है? 8 रखने पे 0 आ रहा है। yes, sir. क्या 9 रखने पे 0 आएगा? तो मैंने कहा कि इधर बनेगा 8 p ऑफ 9 और इधर बनेगा 0 p ऑफ 8। यही तो बना। Yes, sir. तो p ऑफ 9 भी 0 आ गया, Yes, sir. तो 9 भी आ गया। अच्छा 10? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 0 1. Yes, px sir. के इनफाइनाइट रूट्स आ जाएंगे। इनफाइनाइट रूट 0. से क्या चक्कर है? एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसको आप बना दीजिए x-2। सर अगर उसके मतलब वो वो इसको इन x माइनस, गिव मी 1 मिनट, इसको x-10 बना लीजिए। सर अगर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है ना। हम्म। तो सारे ऑप्शंस इनवैलिड हो जाते हैं ना? नहीं सर, ऑप्शंस तो वैलिड रहता, 4 वैलिड रहता और 2 वैलिड रहता। 4 वैलिड रहता और 2 2 भी वैलिड रहता। 2 भी वैलिड रहता, क्योंकि अगर px 0 पॉलिनोमियल हो गया तो 2 और 4 दोनों करेक्ट होंगे। तो हम केवल 2 पे निशान लगाएंगे। बट ये मे और मे नॉट बी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट? ठीक है, बहरहाल px को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा कि px क्या है, और आज के लिए बस इतना ही बचा लो। ठीक है, सर और ये है पिछले कि क्वेश्चन आज हम शुरू कर पाए। हम बोलो बच्चे। सर पिछ, सर पिछले क्वेश्चन में जब वो उसको सिंपलीफाई किया तो वो वापस से एक वैसा